तो दोस्तों हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच हीट इज नीडेड, कितना ऊर्जा चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मूला के अनुसार आपको मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया है, 200 ग्राम दिया है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, तीन चीज दे दिया है, ये हीट एनर्जी पूछ रहा है, यानी क्यू का मान पूछ रहा है। तो क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एम डेल्टा टी इंटू सी। एम का वैल्यू कितना दिया है, 200, डेल्टा टी 10 है, सी कितना है 4.184। दोस्तों ये पॉइंट जो है ये हटेगा तो बटा में 3 जीरो आ जाएगा, 1000 ये हट जाएगा तो डेसिमल, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। 4184 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आंसर आएगा, 86213 और 8368 क्या आएगा, जूल। 8368 जूल हीट एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल, मेटल का कोई एक पीस है जिसका वेट कितना है, 50 ग्राम है। कितना ग्राम वेट है, 50 ग्राम है। ठीक है, कूल्स डाउन, ये कूल्स हो रहा है कितना से, 80 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 80 डिग्री पहले टेम्परेचर था, अब 20 डिग्री, यानी ठंडा हो रहा है, पहले गर्म था अब ठंडा हो रहा है। ठीक है, रिलीजिंग 500 जूल, और इस दौरान ये 500 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है इस मेटल का। तो दोस्तों यहां से हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 80 में से 20 गया तो 60 डिग्री आ गया डेल्टा टी हमारा। ठीक है, मास कितना है, 5 ग्राम है। हीट कितना है, ये क्यू हो गया, हीट हो गया, हीट कितना है, हीट कितना है 500 जूल है। तो यहाँ से C बराबर क्या होता है, एम, C बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। यहां से देखिए C ही निकालना है, C निकालना है तो ये है 500 जूल, ये क्या है, मास कितना है, मास कितना है दोस्तों 5 ग्राम है, इंटू डेल्टा टी कितना है 60 है। ये खत्म हो गया, 5 से ये गया 10 बार में, अब यहां से हो गया 5/3, 5/3 क्या आ गया, यहां से आ गया दोस्तों C बराबर क्या हो गया 5/3। ठीक है, C बराबर कितना हो गया 5/3। दोस्तों C बराबर कितना हो गया 5/3। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या था, यहाँ पे 5 ग्राम नहीं है, 50 ग्राम है। यहाँ पे वेट कितना है, 50 ग्राम है। यहाँ पे देखिए ये 50 ग्राम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मास कितना है, 50 ग्राम है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, जब 50 से ये 50 पूरा पूरा चला जाएगा 1 बार में, तो दोस्तों यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 0.167 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम सैंपल ऑफ सब्सटेंस, सैंपल कितना है 100 ग्राम का है, यानी मास कितना हो गया 100 ग्राम, मास हो गया हमारा 100 ग्राम। ठीक है, विथ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया है 0.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीटेड फ्रॉम, हीट किया गया कितना से, 25 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 75 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी हमारा कितना हो गया, 75 में से 25 गया तो 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको हीट निकालना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ। दोस्तों हिंदी में मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे उससे मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम का एक सैंपल है सब्सटेंस का, उसको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और उसको हीट किया गया है 25 से 75 डिग्री पे, तो आपसे हीट पूछ रहा है उसमें कितना एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, तो सिंपल है,
दोस्तों सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। अब देखिए आपसे डेल्टा क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो एम इंटू डेल्टा टी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एम कितना है दोस्तों, 100 ग्राम है। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है दोस्तों 50 हो गया। अब आपसे सी का वैल्यू कितना है, तो 0.5 है। तो दोस्तों इसको 5/10 लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 लिख दिया मैं। 0 से 0 गया, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, 25 इंटू 100 क्या होगा, जूल, और यहाँ से आएगा 2500 जूल। यही हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों, 2500 जूल। यहाँ से कितना आ गया, 2500 जूल। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 100 ग्राम लोहे को 25 डिग्री सेल्सियस, ये लोहा है, लोहा का मान लीजिए रॉड है, वेट कितना है 100 ग्राम है, मास कितना है 100 ग्राम, मास एम हो गया 100 ग्राम, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको गर्म किया गया, हीट किया गया 25 से 75, यानी यहाँ से हमारा डेल्टा टी आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक दिक्कत है तो आप बताएंगे। गर्म करने के लिए कितना दिया गया है, 4.5 किलो जूल। क्यू का मान कितना है, हीट का मान है 4.5 किलो जूल। इसको जूल में बदलेंगे तो कितना होगा, 4.5 इंटू 1000 से गुना करेंगे, ये जूल हो गया, यानी यहाँ से हो गया 4500 जूल, 4500 जूल उष्मा की आवश्यकता है, ठीक है। तो लोहे का विशिष्ट उष्मा ज्ञात कीजिए, विशिष्ट उष्माधारिता। तो विशिष्ट उष्मा क्या है, स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है। तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहां से जाएंगे, सी का वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4500 सॉरी दोस्तों। उसके बाद आपसे मास दिया हुआ है 100, डेल्टा टी दिया हुआ है 50, यहाँ से 10 से 10 10 से 10, ठीक है दोस्तों। 5 से ये गया 9 बार में, तो दोस्तों यहाँ से आंसर आ गया 9/10 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से 0.9 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.9 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हिंदी में भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया दोस्तों, लैंग्वेज से मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बार बार मैं इस पॉइंट पे जोर देता हूं। एक आखिरी क्वेश्चन और दोस्तों, विशिष्ट उष्मा से हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 200 ग्राम पानी है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जा रहा है, तो आपसे उष्मा की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। CW यानी विशिष्ट उष्माधारिता वाटर का, पानी का कितना दिया है 4.18, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, C बराबर क्या होता है, डेल क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहां तक तो दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आपसे क्या निकालना है क्यू का वैल्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू एम डेल्टा टी। सी का वैल्यू कितना दिया है 4.18, एम का वैल्यू कितना दिया है 200, डेल्टा टी का वैल्यू दोस्तों 20 डिग्री से 50 डिग्री हो रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ से दोस्तों 418 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, यहाँ 200 है, यहाँ 30 है, 0 से 0 0 से 0 खत्म दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 होगा, 3 होगा और 8 होगा, 836 इंटू 30, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 1, 9 1 10 का 0, हाथ में लगा 1, और 24 1 25, 25080, यानी 25,080 क्या होगा जूल। ये हमारा आंसर होगा, यानी 25,080 कितना रहा है दोस्तों, 25,080 जूल उष्मा की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा